अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 5:30 बजे और इस वक्त मैं जा रहा हूँ उमैर के साथ नाश्ता करने। हम नाश्ता करने जा रहे हैं करीम कैफ़े वाकएंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है। बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत बेसिक्स है। शुरू से बचपन से मैं देख रहा हूँ वो रेस्टोरेंट वैसे का वैसे ही है। चने वहाँ के बहुत मशहूर थे। अभी देखते हैं उन्होंने क्वालिटी वैसी रखी है या क्वालिटी गिरा दी है, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद जाने लगा हूँ। अभी हम सीधा जाएंगे, जाकर उमैर को पिक करेंगे और फिर मैं और उमैर सीधा जाएंगे करीम कैफ़े पे। और वहाँ का खाना अब कैसा है और पहले कैसा था उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त और पेंट हाउस का मेंबर उमैर आ गया फाइनली। कहाँ जा रहे हैं उमैर आज? हम नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ता करने किधर जा रहे हैं? अंकल करीम के पास। कितने अरसे बाद जा रहे हैं? वो टाइम बाद। ये वाकएंड की वो कॉलोनी है जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं। 25 साल में इस कॉलोनी में रहा हूँ और एक वक्त होता था कि मुझे एक एक घर का पता होता था कि कौन से घर में कौन रहता है, किस घर में कौन रहता है। और अब हर घर इस लेन में मैं रहता होता था। और ये देखें, इसके बाहर वाले घर ही नहीं पहचाने जा रहे, ये सारे घर बदल गए हैं। ये जो मार्केट इतनी बड़ी है बन गई है, पहले यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 दुकानें होती थी और अब ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट बन गई है, मतलब पूरी स्क्वायर बन गया पूरा। और ये सारी गलियां फिंगर टिप्स पे थी। इन रोडों का एक एक खड्डा याद था, लेकिन अब हर चीज ही यहाँ पे चेंज हो गई है। ऑब्वियसली 8-9 साल हो गए मुझे यहाँ से शिफ्ट हुए हुए, कॉलेज के पास से। और यहाँ पर आगे उमैर का कॉलेज आ रहा है। मैं तो इस कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त इंक्लूडिंग उमैर इस कॉलेज से पढ़े हैं, ये आगे आ रहे हैं। और ये इस कॉलेज के लड़के वाकएंड में बदमाश मशहूर थे। जो लड़ाइयाँ होती थी वाकएंड में वो इस कॉलेज के लड़के आगे किया करते थे। जो सामने आगे साइंस डिग्री कॉलेज, बहुत ही मशहूर कॉलेज, और बड़े बड़े नाम भी इस कॉलेज ने पैदा किए हैं। बल्कि यहाँ के टीचर होते थे सर शाहिद बलोच। जितने भी वाकएंड के लोग हैं वो तो उनको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने अपना कॉलेज खोल लिया है शाहिद बलोच साहब ने। और ये मेरे दोस्त तासीर का घर था कोने वाला। तासीर अब माशाल्लाह इंग्लैंड चला गया। और बाकी एक एक घर का हमें पता होता था किस घर में कौन रहता है। ये जी शाहिद बलोच साहब का घर आ गया है। यहाँ पर हमने बहुत ट्यूशन पढ़ी और बड़ा टाइम हम इधर हमने गुजारा है। और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टीचर, मैथ्स के टीचर थे और एफएससी की मैथ्स रटा देते थे स्टूडेंट्स को। ये हम पहुंच गए करीम कैफे वाली गली में और ये रहा चाचा करीम। वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल्स इन टाउन। One eternity later. Single day goes by, you be running through my mind. I know it's over, but I can't deny I'm still missing you. And I'm torn 'cause I'm hella frustrated. जी, जो ऑनेस्ट रिव्यू है करीम कैफे का वो ये कि उन्होंने स्टैंडर्ड अपना बहुत ज्यादा गिरा दिया, बहुत ज्यादा, मतलब 50% से भी नीचे ले गए। पहले जो इनकी क्वालिटी होती थी, जो क्वांटिटी होती थी, अब तो उसके करीब करीब भी नहीं है। और ये कि पूड़ियां जैसे हमने मंगवाई तो उसके साथ 7-8 चने सिर्फ उन्होंने छोटी सी प्लेट में डाल के दिए। जब हमने कहा कि यार ये तो खत्म हो गए और ला दो, तो उन्होंने कहा जी ये चने और नहीं आते। तो ये है कि बहुत मायूस किया है। और जैसे पहले होता था, हमारी तो बचपन की बहुत ज्यादा यादें हैं इस होटल के साथ। मतलब हम क्रिकेट खेलने आते थे जब 9th-10th में होते थे, आज से 15-16 साल पहले। तो हम उसके बाद फिर यहाँ सुबह सुबह आके नाश्ता किया करते थे और उस टाइम खैर बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड होता था। उस टाइम मशहूर चने थे सारे यहाँ पे। वहाँ बंदा भी कोई वो वाला पुराना बंदा तो नजर ही नहीं आया जो पहले होते थे, जो कुक होते थे या वेटर होते थे। अब तो सारे चेंज हो गए हैं। ओनर्स मेरे ख्याल में वही होंगे क्योंकि नाम वही चल रहा है,
लेकिन ये है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड इन्होंने बहुत ज्यादा लो कर दिया। पहले एक बिल्कुल सिंपल सा होटल था जैसा अभी है, लेकिन एटलीस्ट इनके फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब चाय भी बिल्कुल फारिग और चने फारिग, पूड़ियाँ फारिग, हर चीज इनकी फारिग थी।